हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने अमेजिंग एनिमल ये लेसन स्टार्ट किया था। उसमें हैबिटेट मीन्स क्या होता है और एडेप्टेशन इन एनिमल ये हमने पूरा डिटेल्स में देखा है। तो आज हम देखने वाले हैं फीडिंग हैबिट्स। तो उसके लिए आपको पेज नंबर ओपन करना है 51 और पेंसिल भी साथ में लेके बैठना है। बुक और पेन भी साथ में रखो ताकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको अंडरलाइन करना है और नोट डाउन भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 51 ओपन करो। तो फीडिंग हैबिट्स मीन्स जो हम रोज़ खाना खाते है ना, तो रोज़ की खाने की आदत अलग अलग है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो अलग खाते हैं। वैसे ही एनिमल्स का भी है ना, उनके जो हैबिट्स है वो अलग अलग है। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स को खाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो वी नो दैट, चलो स्टार्ट करते हैं फीडिंग हैबिट्स। वी नो दैट एनिमल्स नीड फूड टू ईट एनर्जी एंड टू हेल्दी। फूड सबके लिए ज़रूरी है ना, हेल्दी रहने के लिए और एनर्जी रखने के लिए। मतलब जब हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी हम अच्छा वर्क कर सकते हैं। ये तो ह्यूमन बीइंग का हुआ। तो वैसे ही सेम एनिमल्स का भी है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो अभी एनिमल्स किन के ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड है और दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स की उनकी अलग अलग आदतें होती है ना। सम एनिमल्स ईट प्लांट, कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। व्हाइल सम एनिमल्स ईट फ्लेश और अदर एनिमल, कुछ एनिमल्स मांस है ना, जो हम उसे क्या कहते हैं? ईट फ्लेश। और कुछ अदर एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे हम टाइगर का एग्जांपल ले सकते हैं है ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स। तो अभी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज हर्बीवरस, सेकंड इज कार्निवरस एंड थर्ड वन इज ओमनिवरस। ठीक है, तो चलो जो हमारे नोट डाउन करने की डेफिनेशन है, मतलब क्या नोट डाउन कर रहे हैं हम कि फीडिंग हैबिट्स के ऊपर कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ से आपको अंडरलाइन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। किन की फीडिंग हैबिट्स? एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स। We can divide into 3 parts, that is first one is herbivorous, second one is carnivorous and third one is omnivorous। तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे हर्बीवरस। तो हर्बीवरस मीन्स क्या होता है? चलो, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं है ना, आर कॉल्ड हर्बीवरस। तो चलो डेफिनेशन अंडरलाइन करो, साथ ही में आपको नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है। हर्बीवरस की डेफिनेशन लिखनी है। हर्बीवरस मीन्स एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवरस एनिमल्स और हर्बीवरस एनिमल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल काऊ, गोट, जिराफ एंड डियर आर सम हर्बीवरस। तो चलो एग्जाम्पल भी नोट डाउन करना है हर्बीवरस के। फर्स्ट वन इज काऊ, गोट, थर्ड इज जिराफ एंड फोर्थ वन इज डियर। तो ये जो एनिमल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं? हर्बीवरस एनिमल्स हैं। दे हैव अ शार्प फ्रंट टीथ। उनके आगे के दांत जो है कैसे है? शार्प है, मतलब वो इजीली प्लांट्स को खा सकते हैं। टू कट द पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड लार्ज फ्लैट बैक टीथ। जो पीछे के टीथ है वो कैसे है? फ्लैट है, मतलब जो भी प्लांट्स खाते हैं उनको कट करने के लिए और उनको डाइजेस्ट करने के लिए इजी जाता। ओके, टू ग्रीन द फूड। ओके, तो ये है हमारा हर्बीवरस। तो हर्बीवरस की डेफिनेशन साथ ही में आपको एग्जांपल्स भी नोट डाउन करने हैं। ओके, तो सेकंड वन इज एनिमल्स, कौन सा है? कार्निवरस। ओके, कार्निवरस के देखो, कार्निवरस की हमें डेफिनेशन भी नोट डाउन करनी है। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स ही एनिमल्स को खाते हैं। कौन से? एनिमल्स ही एनिमल्स को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे कार्निवरस एनिमल। क्या कहेंगे? कार्निवरस एनिमल। तो चलो डेफिनेशन अंडरलाइन करो, पेंसिल लेके बैठना है। पेंसिल लेके आपको डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है, साथ ही में कार्निवरस की डेफिनेशन आपको लिखना है जैसे हमने हर्बीवरस की लिखी। ओके, तो देखो डेफिनेशन लिखी। अभी देखो एग्जाम्पल्स कौन से हैं। ऐसे कौन से एनिमल हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं? जैसे कि लायन,
टाइगर्स एंड वॉल्व्स आर सम कार्निवरस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल्स है ना, जो लोग एनिमल्स है लेकिन एनिमल्स को ही खाते हैं, है ना। कार्निवरस के एग्जाम्पल हमने देखे, लायन, टाइगर एंड वॉक के। तो उनकी खासियत क्या है? दे हैव अ वेरी शार्प एंड पॉइंटेड कैनिस टू टियर अ फ्लेश एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू च्यू फ्लेश और बोन्स। आपने लायन के या फिर टाइगर के आपने टीथ देखे होंगे, कैसे होते हैं? बहुत ही शार्प होते हैं ताकि वो फ्लेश आसानी से कट कर सके और खा सके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट देखा था हर्बीवरस, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। सेकंड है कार्निवरस, जो एनिमल्स ही है लेकिन एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो थर्ड है हमारा ओमनीवरस। फर्स्ट हर्बीवरस, सेकंड कार्निवरस एंड थर्ड ओमनीवरस। तो ओमनीवरस में देखो क्या है? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। जो लोग एनिमल्स भी खाते हैं और जो प्लांट्स भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवरस एनिमल्स, ओके। ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं और कुछ लोग जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेज भी खाते हैं, आपको पता होगा, है ना। बियर एंड क्रो आर सम ओमनीवरस। ओमनीवरस की डेफिनेशन भी अंडरलाइन करो, साथ ही में ओमनीवरस की डेफिनेशन आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है और एग्जाम्पल्स भी लिखना है। सम फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, काइट्स एंड वल्चर हैव अ शार्प एंड हुक बीक्स फॉर टियरिंग द फ्लेश, ठीक है। मतलब ऐसे हैं लोग जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं। ओमनीवरस के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ह्यूमन, ईगल, कल्चर्स, है ना, वल्चर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवरस, ठीक है। तो आपने तीनों डेफिनेशंस अंडरलाइन की है और साथ ही में हमने क्या किए हैं, और जो एग्जाम्पल्स रहते हर्बीवरस के, कार्निवरस के और ओमनीवरस के, वो भी हमने नोटबुक में लिखा। तो हम आगे चलेंगे। अभी कौन सा पार्ट है हमारा? ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। हम ब्रीथ करते हैं तो उसके भी कुछ ऑर्गन्स हैं, तो वैसे एनिमल्स के भी है ना। एनिमल्स में भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे वो ब्रीथ करते होंगे, तो उनकी डिटेल स्टडी अभी हम करेंगे, ओके। तो फर्स्ट, एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल्स को भी ब्रीथ करने की ज़रूरत है ना। तो ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी। तो जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, मीन्स जो भी ऑक्सीजन है वो लेते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं अपने बॉडी से। एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग लाइक एयर एंड वाटर। एनिमल्स कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? सराउंडिंग एंड वाटर। सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है, लाइक एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन। तो अभी देखो बहुत अलग अलग एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में भी जो वेराइटी है उनके ऑर्गन्स अलग हैं, तो वो एनिमल्स अलग अलग जो उनके ऑर्गन्स हैं उनसे वो ब्रीथ करते हैं। तो हम अभी देखेंगे। चलो, फर्स्ट, टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जैसे हम ब्रीथ करते हैं हमारे लंग्स, है ना, तो टाइनी ऑर्गेनिज्म जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म? अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। नेक्स्ट, insect like grasshopper have a tiny holes along the side of their bodies. These holes are called spiracles. अभी आपने देखा है ग्रासोफर, है ना, अभी आपने देखा होगा ग्रासोफर है। ग्रासोफर देखो, ये जो ग्रासोफर है वो क्या करते हैं? उनके बॉडी के ऊपर जो होल्स है, छोटे छोटे होल्स है, वो ब्रीथ करने के लिए उनकी मदद होती है ना। इंसेक्ट लाइक ग्रासोफर हैव अ टाइनी होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी। देखो छोटे छोटे होल्स हैं, तो दीज होल्स आर कॉल्ड स्पिरैकल्स। ये होल्स को क्या कहते हैं? स्पिरैकल्स। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू दीज स्पिरैकल। फिर ये जो छोटे होल्स है जिसे हम स्पिरैकल कहते हैं, उस स्पिरैकल से वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। द एयर दैट एंटर्स टू स्पिरैकल रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्मॉल ट्यूब्स
कॉल्ड ब्रीथिंग ट्यूब। अभी देखो ये आपको होल दिखाई दे रहे हैं, फिर जो भी उनके छोटे छोटे जैसे हमारे बॉडी में पल्सेस होते हैं, है ना, तो उनके बॉडी में जो भी पल्सेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग ट्यूब्स। और वो ब्रीथिंग ट्यूब्स उनको ब्रीथ करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्वेटिक एनिमल्स। अभी एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स क्या, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स देखो कौन है, फिश है, आपके सबसे फेवरेट होगी फिश, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन एंड क्रैब ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अभी देखो ये जो है फिश का जो आगे वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गिल्स कहते हैं। और फिश किससे ब्रीथ करती है, वो गिल्स से ब्रीथ करती है। ग्रासहोपर किससे करते थे, स्पिरेकल से करते थे। और जो हमारी फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स जो भी रहते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू उनकी ब्रीथिंग शुरू रहती है ना। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। This water passes through the gills where the oxygen is absorbed in and reaches to every part of the body. ये गिल से क्या होता है, ऑक्सीजन पास आउट होता है उनके बॉडी के अंदर, और वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है ना, हर बॉडी पार्ट में हमारे ब्लड प्रेजेंट है, वैसे ही गिल मतलब जो भी फिश है उनको ऑक्सीजन गिल से जाता है और वो पूरे बॉडी में सर्वाइव करने के लिए काम आता है। ओके, नेक्स्ट द गिल्स आल्सो एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर। क्या होते हैं, जैसे रिलीज होता है तो रिलीज क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ओके, देन एन एडल्ट फ्रॉग, आपने फ्रॉग देखा है, एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग देखा है, फ्रॉग को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस भी कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों, क्योंकि वो पानी में भी प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर में लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो एक ऐसा एनिमल्स है जो प्लांट में वाटर में भी जीवित रह सकता है और लैंड पे भी जीवित रह सकता है ना। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज इन वाटर ना, जब वो वाटर के अंदर रहते हैं। बट ऑन लैंड इट ब्रीथ थ्रू लंग्स। देखो अभी क्या होता है, फ्रॉग जब वो पानी में रहते हैं तो वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब वो लैंड पे रहते हैं तब किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। ओके, देन एन अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म देखा है आपने, देखो ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म किससे ब्रीथ करते हैं, उनके स्किन से ब्रीथ करते हैं। ओके, नाउ ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, आपको पता है ना कि ह्यूमन बीइंग किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एडल्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स कौन, जो लैंड पे भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस एनिमल्स कहते हैं। ब्रीथ थ्रू लंग्स, किससे करते हैं हम, लंग्स से ब्रीथ करते हैं, है ना। दे हैव टू लंग्स कनेक्टेड टू वाइंड पाइप। कितने लंग्स है, दो, और किससे जुड़ा है, वाइंड पाइप से। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, वाइंड पाइप। ओके, देन एयर रीचेस टू द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल। अभी देखो हम जो एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं, लेकिन नोज के अंदर जो पल्स है उसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल, जो उसे नेसल कैविटी भी कहा जाता है ना, ये क्या है, नेसल कैविटी। तो द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, लिविंग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, विच इज ब्रीथ आउट थ्रू नॉस्ट्रिल। ठीक है, देखो ये हमारे लंग्स है, और लंग्स किससे जुड़ा है, विंड पाइप, और विंड पाइप को जब ऑक्सीजन मिलता है तो किससे मिलता है, नॉस्ट्रिल से मिलता है। ओके, नेक्स्ट एक्वेटिक मैमल्स लाइक एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। तो ये अलग एनिमल्स है, जैसे हमने फिश का भी देखा था। तो जो दो एक्वेटिक एनिमल्स है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स।
जैसे फिश भी एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल से ब्रीथ करती है। और जो ये व्हेल्स और डॉल्फिन्स है उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, उनके लंग्स से वो ब्रीथ करती है। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे क्या है कि कौन सा एनिमल किससे ब्रीथ करता है, मीन्स बॉडी ऑर्गन। तो अभी हम देखेंगे मूवमेंट। तो मूवमेंट आपको पता है, जैसे मेरी उंगली हिल रही है, मीन्स जब एनिमल्स या फिर कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट बोलते हैं, है ना। तो एनिमल्स का भी मूवमेंट है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। शेल्टर, जैसे हमारे लिए भी शेल्टर ज़रूरी है, तो उनके लिए भी शेल्टर ज़रूरी है। शेल्टर एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। उनके एनिमीज मतलब उनके दुश्मनों से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द मूवमेंट। अभी देखो, जिनको पंख है वो पंख से जाते होंगे, जिनको पैर है वो अपने पैर का यूज़ करते होंगे। तो अलग अलग एनिमल्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, किसके लिए? मूवमेंट के लिए। तो वो हम सारे डिटेल्स में देखने वाले हैं। चलो, लैंड एनिमल। ओके, द लैंड एनिमल मोस्टली मूव विद द हेल्प ऑफ लेग। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चीता, है ना। मोस्ट एनिमल्स हैव 4 legs, 2 in front। जो फ्रंट के लेग है उसे क्या कहते हैं? 4 limbs। एंड 2 at the back, जो बैक के लेग्स है उसे क्या कहते हैं? हिंड लिम्स। ठीक है, एनिमल्स को जनरली 4 legs होते हैं, जो आगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? 4 limbs। और जो पीछे वाले पैर है उसे कहते हैं हिंड लिम्स। तो चलो, 4 limbs और हिंड लिम्ब की डेफिनेशन अंडरलाइन करो, साथ ही में आपको बुक में भी लिखना है। सम एनिमल्स लाइक डॉग, cat and tiger move with all 4 legs, but some other like a human being, आपको पता है ना ह्यूमन बींग को कितने होते हैं? 2 ही लेग होते हैं। यूज ऑन देयर ह्यूमन बींग किसका यूज करते हैं? लेग का यूज करते हैं ना, हिंड लिम्स और लेग्स टू मूव। देयर 4 limbs और हैंड्स कैन होल्ड मेनी थिंग्स एंड हेल्प टू डू वर्क। हम हमारे हाथों का वर्क कुछ भी चीज़ उठाने के लिए करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसका यूज़ हम पैरों से करते हैं, ये सभी को पता है ना। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टॉइस क्रॉल ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स। अभी देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो क्रॉल करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कौन है? क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है। और एक अच्छा एनिमल्स कौन सा है? स्नेक। स्नेक आल्सो लिव ऑन लैंड बट दे हैव नो लेग। स्नेक को लेग्स है क्या? नहीं। फिर वो जो क्रॉल करते वो किससे करते हैं? उनके बॉडी सरफेस से करते हैं ना। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी स्केल। जैसे लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है और स्नेक है, किससे करते हैं? उनके बॉडी से वो क्रॉल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाटर एनिमल। वाटर एनिमल को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। वाटर और एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेज मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। कैसे मूव करते हैं? किससे मूव करते हैं? फिन से मूव करते हैं। फ्रॉग्स एंड डॉग्स यूज देयर वेब फीट टू स्विम। फ्रॉग और डॉग्स किससे करते हैं? वेब फीट से, उनके जो फीट है उनसे वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। Turtles have a 4 pedal like limbs to push the water back and move forward। जो आपने टर्टल अगर देखा होगा तो टर्टल क्या करते हैं? उनके जो लिम्स है ना, जो आगे के पैर है, उनसे वो वाटर को पुश करते हैं और आगे जाते हैं। एनिमल्स लाइक पेंगुइन एंड सील स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स। अभी ये देखो, ये क्या करते हैं? स्विम करते हैं पानी के अंदर, किससे? फ्लिपर्स। इनके जो फिन्स है उसे क्या कहते हैं? फ्लिपर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्ड। तो बर्ड तो सभी ने देखा है ना, बर्ड सभी ने देखा है। बर्ड्स के आपको जितने नेम्स आते हैं, आपको बर्ड्स दे हैव, हाँ आपको बर्ड्स के नेम्स लिखना है जितने आपको पता है, ओके, नोटबुक में। बर्ड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विंग्स, उनको स्ट्रॉन्ग विंग्स है इसलिए वो फ्लाई कर सकते हैं। एंड लाइटर बॉडी विच हेल्प देम फ्लाई, उनकी बॉडी का वजन बहुत ही कम है, इसके वजह से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं।
By moving their wings up and down, birds push themselves in the air. क्या करते हैं, विंग्स को अप एंड डाउन करते हैं, उसके वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स यूज देयर 2 legs टू पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। वो उनके पैर कैसे करते हैं, ट्रीज को पकड़ के रखते हैं, उसकी वजह से वो ट्रीज के ऊपर भी रह सकते हैं। दे आल्सो यूज देयर लेग्स टू वॉक और होप ऑन द ग्राउंड। वो वॉक करने के लिए, कभी देखो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो फ्लाई करने के बाद नीचे जब आते हैं, जैसे क्राउ वगैरह है, क्राउ के अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो वो चलते भी है ज़मीन के ऊपर, है ना, तब वो लेग का यूज़ करते हैं। दे आल्सो यूज देयर लेग्स टू वॉक और होप ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक emu, ostrich and penguin cannot fly because they have a heavy body and weak wings। जैसे कुछ एनिमल्स, कौन से एनिमल्स है वो, जैसे कि पेंगुइन का अगर आपने एनिमल्स देखा होगा तो उनके बॉडी का वजन उनके विंग से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज नाउ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट देखो आपके घर में भी प्रेजेंट है, कॉकरोचेस वगैरह। इंसेक्ट लाइक अर्न्स, कॉकरोचेस एंड बग्स क्रॉल ऑन देयर लेग्स। किसके ऊपर क्रॉल करते हैं, लेग्स के मदद से वो क्रॉल करते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रासोफर यूज देयर लेग्स फॉर होपिंग। ग्रासोफर भी उनका किसके लिए यूज करते हैं, लेग का यूज उनके मूवमेंट्स के लिए यूज करते हैं। सम इंसेक्ट लाइक वाटर बोटमैन स्विम इन वाटर विद द लेग। अभी देखो जो वाटर बोटमैन है, मतलब जो पानी के अंदर तैरते हैं, ऐसे भी कुछ इंसेक्ट है। जो कौन सा इंसेक्ट है, वाटर बोटमैन, उसका नेम वाटर बोटमैन। तो वो पानी के अंदर तैरते हैं लेकिन लेग के मदद से। मेनी इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, फायरफ्लाई हैव विंग्स विच हेल्प देम फ्लाई। कुछ इंसेक्ट फ्लाई भी करते हैं, किसके वजह से, विंग्स के वजह से। ओके, नाउ द नेक्स्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। आपको पता है जैसे एक आधी बार हमें कुछ चीज़ें लगती है हमारे गांव में, हमारे शहर में अगर नहीं मिलती तो हम दूसरे शहर से लाते हैं, वैसे बर्ड्स का भी है माइग्रेशन। उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन। एवरी ईयर सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर साल क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे फिर वो सिटी टू सिटी हो सकता है, विलेज टू विलेज हो सकता है, या फिर कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है ना। ऐसे कुछ बर्ड्स प्रेजेंट है। तो वो जो ट्रांसफ़र है ना, कुछ चीज़ों के लिए एक दूसरे से दूसरे जगह जाना, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की डेफिनेशन अंडरलाइन करो। सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन, उनके कुछ अलग रीजन हो सकते हैं, इज कॉल्ड माइग्रेशन। अगर डेफिनेशन नहीं दी है, हाँ दी है, एवरी ईयर सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। आपको पता है ना, तीनों सीजन सेम रहते क्या, नहीं रहते। तो उनका इफेक्ट इंसेक्ट के ऊपर, उनका इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर और उनका इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर भी होता है ना। तो वो अपने कंडीशन बचाने के लिए, वो जो अगर सूटेबल कंडीशन नहीं है, सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो अपने जगह चेंज कर देते हैं ना। फॉर सर्चिंग टू अवॉइड हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, फॉर सर्चिंग फूड, कुछ बर्ड्स फूड के लिए भी जाते हैं, एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की डेफिनेशन अंडरलाइन करो। We can say that migration is the mass movement of animals to long distances in responses to climate change। जब भी समर का विंटर होता है ना, सीजन चेंज होता है, विंटर टू रेनी सीजन, ऐसे जब भी वैकेशन चेंज होता है, जब भी सीजन चेंज होता है, तो वो कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी प्लेस चेंज करते हैं ना। द बर्ड आर्कटिक टर्न मेक्स the longest migration about 40,000 किलोमीटर in every winter। देखो एक बर्ड है, उस बर्ड का नाम क्या है, आर्कटिक टर्न। ये बर्ड 40 किलोमीटर से भी वो क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं एट अ टाइम। हम कितना ट्रैवल कर सकते हैं, अगर रनिंग करने के लिए जाओ तो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, है ना। ओलंपिक लिए तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ सकते हैं। लेकिन ये जो बर्ड है वो कितना किलोमीटर जा सकता है,
40 किलोमीटर, और वो हर साल उतना ट्रैवल करता है ना। फिर उनकी कैपेसिटी भी बहुत होगी। वो कहाँ पर रहते हैं? इन एवरी ईयर फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द आर्कटिक सर्कल एट द एंड ऑफ विंटर। विंटर जैसे ही खत्म होते आता वो अपनी प्लेस चेंज कर लेते। सिबेरियन क्रेन एंड मलर डक कम टू इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड, है ना। तो ये देखो, ये तो हमने माइग्रेशन पढ़ा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो नोट डाउन करना है, हमारे इंडिया में कौन से बर्ड्स आते हैं माइग्रेशन, जिसे हम माइग्रेशन बर्ड्स भी कहते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर जो हमारा लेसन है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मतलब हमने मूवमेंट्स, कौन से एनिमल्स मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं वो भी देखा है, ब्रीथिंग के लिए कौन से ऑर्गन्स यूज़ करते हैं वो भी देखा है। क्योंकि बहुत सारी वेराइटी एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट की हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमें जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही में हमारे सिलेबस का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। ओके, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।